हेलो एंड वेलकम, नमस्कार। कैसे हो सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि सभी अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विजय शर्मा और एग्जाम मंच पे आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक लाइनमैन की नौकरी ली है, जो लग चुके हैं, वो बच्चे मुझे जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हरियाणा में, बच्चे नहीं बोलूँगा, अभी तो वो भावी लाइनमैन बन चुके हैं। तो जो लाइनमैन है, काफ़ी लोग मुझसे पढ़े हैं हरियाणा के अंदर, और अभी एक बहुत बड़ी वैकेंसी हरियाणा में असिस्टेंट लाइनमैन की और शिफ्ट अटेंडेंट की, WPO की आ रखी है। और जितनी उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा सरकार एकदम से इतनी सारी वैकेंसी जो है वो ITI बेस पे निकाल देगी, तो वो वैकेंसी जो है निकाली गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और जो भी बेरोजगार साथी हैं हमारे, उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छा चांस है कि भैया आपके नौकरी, ये मान के चलो कि ये आप और ये नौकरी है, ठीक है, बस ये होने में टाइम नहीं लगने वाला। तो जितने भी दोस्त हैं हमारे, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है एक, कि तुम्हारी भर्ती जो है वो आ चुकी है, जिसकी उम्मीद कर रहे थे। और कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जिन लोगों ने ITI की, इलेक्ट्रिशियन हो, वायरमैन हो, इन ट्रेडों से जिन्होंने ITI की है, शायद हरियाणा सरकार ने CET उन्हीं के लिए लिया था, क्योंकि लगभग 6000 प्लस वैकेंसीज, वो भी आप लोगों के लिए। बहुत शानदार बात है ये कि 6000 वैकेंसीज आई है तुम लोगों के लिए। और क्या चाहिए यार जिंदगी में? इतनी बड़ी भर्ती हरियाणा सरकार ने पहले कभी नहीं की होगी जितनी 2023 में है, और जल्दी ही इसका पेपर भी हो जाएगा, डेट भी आ गई एग्जाम की, है ना। हैप्पी होली सभी को। वाटर पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आ जाएगी मुकेश, आ जाएगी दोस्त, दिक्कत नहीं है, आएगी भर्ती। जो जो घोषणा हुई है वो तो आएंगी भर्ती, ठीक है। लेकिन शिफ्ट अटेंडेंट की देख लो या ALM की देख लो, वैकेंसीज तो आ रखी है तुम लोगों के लिए। तो इसके लिए हम आपके लिए स्पेशल बैच लेके आए हो मैं, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम डेली यूट्यूब पे ये क्लास करेंगे अभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। तो आप लोग पढ़ें। और जैसे मैंने यहाँ पर एक पोस्टर बना रखा है जिसमें तीनों की तीनों, या जितनी भी पोस्ट है उनके बारे में लिखा है हमने, कि ALM आ रही है भैया, शिफ्ट अटेंडेंट आ रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो वैकेंसी है, जैसे WPO भी मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि WPO भी आएगी, ठीक है, WPO भी आएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज की जो क्लास है, मैं आपको एक ऐसी क्लास दे रहा हूँ, डेमो क्लास, जिसके अंदर मान के चलो कि आप लोग मुझे जान जाओगे, मैं आप लोगों को जान जाऊंगा कि हमारे जो साथी हैं वो किस लेवल के हैं, कितना उनको आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। रोज क्लासें आप लोगों की लाइव यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, देखता हूँ कि कितना टाइम आप लोगों को दे पाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्लासें करेंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है इस एप्लीकेशन पे जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी किस प्रकार से आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है ये भी बताऊंगा, और कहाँ से कंपटीशन लाइन जो है आप लोगों की स्टार्ट होती है। ITI वाले कहते हैं कि ITI वाले पढ़ते नहीं है, पर अब जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया उसकी नौकरी लग जाएगी, इतना मुझे पक्का यकीन है, ठीक है। तो अब एग्जामिनर जो है वो क्या क्या चीज़ें पूछता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, और बहुत सारे एग्जामों में मैंने कंपटीशन पास भी किया है, गवर्नमेंट जॉब भी लगा, वो सब कुछ है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस अपना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी स्टार्ट होती है पदार्थ से, ठीक है। पदार्थ, पदार्थ को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वाले बच्चे जो है इसको पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर।
अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ हर वो चीज पदार्थ है जो स्थान घेरती है। अगर पदार्थ की बात करें तो जिसका कोई भार होता है, जिसका कोई भार हो, वह स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हर वो चीज, लाइक ये मेरा फोन है, इसका कोई ना कोई वेट है ना। मैं आकार की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वेट की बात कर रहा हूँ, वजन की बात कर रहा हूँ। वजन है, ठीक है, होगा पाइये किलो का तो है ना, 250 ग्राम के लगभग का तो होगा। तो ये स्थान भी घेरेगा। अगर मैंने इसको हाथ पे रखा है तो हाथ की जगह इसने कवर की है, ठीक है, स्थान घेरता है प्लस इसका भार है, तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब पदार्थ जो है वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो वैसे तो पदार्थ जो है वो 5 फॉर्म में होता है, पर तुम लोगों को पढ़ने की सिर्फ 3 फॉर्म आती है। अब पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप के पदार्थ कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ठोस, ठीक है, जिसको आप लोग क्या पढ़ते हो? सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। दूसरा पदार्थ कौन सा होता है? दूसरा पदार्थ होता है द्रव, जिसको आप लोग क्या पढ़ते हो? लिक्विड के रूप में, लिक्विड के रूप में पढ़ते हो, ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ते हो आप लोग? तीसरा पदार्थ जो है आप लोग पढ़ते हो गैस। गैस के बारे में पढ़ा है ना, ठीक है। तीसरा पदार्थ आप लोगों ने गैस के बारे में पढ़ा है। एक और अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे तो एग्जामिनर नहीं पूछता, पर अगर पूछ भी ले तो ये आप लोग जो है पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में पढ़ सकते हो। तो बेसिकली पदार्थ की 4 अवस्था है जिनके बारे में पढ़ेंगे। एक ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक द्रव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक गैस के बारे में पढ़ेंगे और एक प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ये पदार्थ की चौथी कंडीशन है, प्लाज्मा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है और प्लाज्मा क्या है। देखो, ठोस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा? ठोस जो होगा उसका कोई ना कोई निश्चित भार होगा ना। तो ठोस जो होता है उसका निश्चित भार होता है। अब कोई भी ठोस आकृति हो, ठीक है, मान लो कोई भी ठोस चीज है, तो निश्चित भार के साथ साथ ठोस का क्या होगा? निश्चित आकार भी होगा, ठीक है। ठोस निश्चित भार होगा, दूसरा क्या होगा? उसका निश्चित आकार भी होगा। मतलब आकार क्या होता है उसका? फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि ये मेरे हाथ में एक पेन है और पेन का क्या होगा कि निश्चित भार है, बिल्कुल पेन का कुछ ना कुछ वेट तो है। दूसरी चीज क्या है कि निश्चित आकार भी है पेन का। पेन का एक फिक्स आकार है कि भैया इस आकार का ये पेन बना हुआ है, ठीक है। निश्चित भार, निश्चित आकार और निश्चित आयतन। आयतन भी क्या होता है इसका? निश्चित होता है, ठीक है। आयतन भी क्या होगा इसका? निश्चित होगा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका निश्चित भार भी होगा, निश्चित आयतन भी होगा और निश्चित आकार भी होगा, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा ठोस पदार्थ कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उदाहरण की बात करूं मैं इसका, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा हो सकता है, लोहे का टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है ठोस का, ठीक है। क्लियर है? ठोस के बारे में समझ आ गया कि ठोस का एग्जाम्पल क्या लेंगे? निश्चित जिसका भार होगा, आकार भी इसका कोई फिक्स होगा, प्लस आयतन भी उसका कोई फिक्स होगा, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। और ठोस में उदाहरण के तौर पे लकड़ी ले सकते हैं हम लोग, या लोहे का टुकड़ा जो है वो मान सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे मान लो कि एक बल्ब ले लिया हमने, एक पानी की बोतल ले ली हमने, तो प्लास्टिक की बनी है चीजें, लेकिन उसका कोई ना कोई फिक्स आकार कर दिया, तो ये सारी चीजें जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा? मेरा पदार्थ कहलाएगा। और पदार्थ में भी कौन सा पदार्थ? ठोस पदार्थ। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, तो दूसरी चीज है द्रव। देखो, द्रव जो होता है निश्चित भार होता है इसका, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि पानी का 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर पानी ले लिया, 4 लीटर ले लिया, 5 लीटर ले लिया, ऐसे लेते हैं ना। तो निश्चित भार होता है, ठीक है। निश्चित आयतन भी होता है। निश्चित क्या होता है? आयतन भी होता है। आयतन भी इसका क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन अगर आकार की बात करूं, क्या पानी का आकार फिक्स होता है? आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। आकार क्या है इसका? निश्चित नहीं होता। निश्चित भार होगा, निश्चित आयतन होगा, लेकिन आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। इसको मैं निश्चित, आगे जो क्रॉस का निशान लगा इसको काट के आकार अनिश्चित लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। आकार अनिश्चित, यानी कि आकार जो है वो फिक्स नहीं है। मान के चलो कि मेरे पास 1 कप पानी है, ठीक है। अब उस 1 कप पानी को मैंने किसी कटोरी में डाल दिया। अब क्या हो गया? अब कटोरी का जो पानी है उसने किसका आकार ले लिया? सॉरी, जो कप का पानी है उसने किसका आकार ले लिया?
कटोरी का, अभी उसी कटोरी के पानी को मैंने किसी परात में डाल दिया, अब क्या होगा, अब वो पानी पूरा फैल गया, उसका सरफेस जो है वो पूरा फैल गया और उसने किसका आकार ले लिया, उस परात का आकार ले लिया। अब मैंने उसको किसी पतली सी पाइप के अंदर डाल दिया, तो अब उसने क्या कर लिया, पाइप का आकार ले लिया, यानी कि जिसका आकार सिचुएशन को देख के चेंज होता हो वो क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। तेल का एग्जाम्पल भी सेम यही है। तो एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग लेते हैं तो तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब बात करते हैं गैस के बारे में। देखो गैस का निश्चित भार होता है, निश्चित क्या होता है, भार होता है। भार फिक्स होता है, बिल्कुल भी अपना जो घर का सिलेंडर आता है कि भैया 14 लीटर का सिलेंडर है, 14.7 लीटर का सिलेंडर है, इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि यूज कर लेते हैं कि भैया इतने लीटर का सिलेंडर है, छोटे वाली टंकी है तो 5 लीटर की आ गई, बड़े वाली टंकी है तो 14 लीटर की आ गई। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है ना कि गैस को हम लोग क्या लेते हैं, वेट के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, छोटा हो सिलेंडर, बड़ा हो सिलेंडर, डजेंट मैटर, वेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। निश्चित भार आ गया, लेकिन अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार, क्या कोई गैस का आकार होता है, नहीं होता ना, गैस का कोई भी आकार नहीं होता। अनिश्चित आकार व अनिश्चित, अनिश्चित आकार व अनिश्चित आयतन, आयतन भी क्या होता है इसका, फिक्स नहीं हो सकता। और अगर गैस के बारे में बात करें तो गैस कौन कौन सी हो सकती है, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, जो भी गैस है, जैसे ही हमने सिलेंडर में रखी है, ठीक है, सिलेंडर से बाहर निकाल दी वातावरण में, हमें पता ही नहीं लगता कि कहाँ गई है। वातावरण में चारों तरफ ऑक्सीजन फैली हुई है, क्या हमें पता लग रहा है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्या हमें पता लग रहा है? नहीं लग रहा ना पता। सिस्टम यही है। पानी अगर आप कहीं पे डालोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे पानी पड़ा है, लेकिन अगर आप कहीं पे गैस डालोगे तो उसकी सिर्फ स्मेल देख सकते हो आपकी, भैया स्मेल आ रही है उसकी। जैसे मान लो एलपीजी है, घर में सिलेंडर खुला हो तो हमें पता लग जाता है कि एलपीजी का सिलेंडर खुला है, ठीक है, स्मेल आ जाएगी। हम उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको आंखों से हम लोग नहीं देख पाते। ठीक है, वही चीज है ना कि वातावरण में छोड़ी खुली तो वातावरण में कहीं ना कहीं उड़ के चली गई, लेकिन पानी को अगर या लकड़ी को अगर आप वातावरण में छोड़ते हो तो हमें दिखाई देता है ना कि पानी कहाँ पे पड़ा है। तो वो चीज है कि ना तो इसका निश्चित आयतन होता है, ना ही निश्चित आकार होता है, लेकिन वेट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है। अब तीसरी बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा किसी पदार्थ की उस कंडीशन को मैं बोल सकता हूं, जैसे मान लो कि एक कपूर है, कपूर का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कपूर को मैंने क्या किया है, कपूर ठोस अवस्था में है, अब कपूर को मैंने जलाया, जलाने के बाद क्या कपूर तरल पदार्थ में बनेगा? नहीं बनता ना। तो ऐसी अवस्था किसी पदार्थ की जो ठोस से सीधी, ठोस से किसमें बदल जाए, सीधी गैस में। ठीक है, प्लाज्मा वो कंडीशन होती है जो ठोस से कहां पे चली जाए, सीधी गैस में परिवर्तन हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, यहां पर प्लाज्मा कहलाएगी। बेस्ट एग्जांपल के अगर बारे में बात करें तो कपूर जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि कपूर जो होता है ठोस अवस्था में होता है, जलाने के बाद वो सीधा गैस की कंडीशन में चला जाता है। समझ रहे हो, आ रही है बात समझ में कि कैसे कैसे हम लोग पदार्थ को डिवाइड करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और चौथी कंडीशन ये प्लाज्मा, एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, पर क्या पता ना, ये हरियाणा है, वो कहते हैं ना यो हरियाणा से प्रधान, तो यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। ठीक है, ऐसे ही सारी क्लासें जो है हम लोग करेंगे, आपको ऐसे ही वीडियोस जो है वो निरंतर मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये वीडियो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की बड़ी वैकेंसी जा रही है। आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग एग्जाम मंच पे देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताई है, तो एक बार ज़रूर आप लोग विजिट करें। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद।